रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान इस्लाम, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके सामने जो आना हुआ है वो सत्य प्रकाश की जो किताब है उसके मुतालिक जो श्री दयानंद जी ने कुरान मजीद पर बिला वज़ह की जो एतराज़ात उठाए हैं, आइए बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन, पहले हम इनके एतराज़ात सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आप हजरात से गुफ्तगू करूँगा। आइए पहले हम श्री दयानंद जी ने सत्य प्रकाश में क्या लिखा है, आइए पहले हम ये सुनते हैं ताकि उनकी बात हम अच्छी तरीके से समझ लें। आइए पहले उनकी बात को सुन लेते हैं। मंजिल 1, सिपारा 1, सूरा 2, आयत 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह पुस्तक की इसमें संदेह नहीं, परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है। जो ईमान लाते हैं, साथ गैर परोक्ष के नमाज पढ़ते और उस वक्त से जो हमने दी खर्च करते हैं, और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो तेरी ओर वह तुझसे पहले उतारी गई, और विश्वास क़यामत पर रखते हैं। ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और ये ही छुटकारा पाने वाले हैं। निश्चय जो काफिर हुए उन पर तेरा डराना न डराना समान है। वे ईमान न लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों कानों पर मुहर कर दी और उनके आँखों पर पर्दा है, और उनके वास्ते बड़ा अजाब है। क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दंभ की बात नहीं? जब परहेजगार अर्थात धार्मिक लोग हैं, वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं, और जो झूठे मार्ग में हैं उनको यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता। फिर किस काम का रहा? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने ही खजाने से खर्च करने को देता है? जो देता है तो सबको क्यों नहीं देता? और मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं? और जो बाइबल इंजिल आदि पर विश्वास करना योग्य है, तो मुसलमान इंजिल आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते? और जो लाते हैं तो कुरान का होना किस लिए? जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं तो पहली किताब में लिखना खुदा भूल गया होगा, और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है। और हम देखते हैं तो बाइबल और कुरान की बातें कोई कोई न मिलती होंगी, नहीं तो सब मिलती हैं। एक ही पुस्तक जैसा कि वेद हैं, क्यों ना बनाया? कयामत पर ही विश्वास रखना चाहिए, अन्य पर नहीं। क्या जो ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं, उनमें कोई भी पापी नहीं है? क्या ईसाई और मुसलमान अधर्मी हैं? वे भी छुटकारा पावें और दूसरे धर्मात्मा भी ना पावें तो बड़े अन्याय और अंधेर की बात नहीं है। और क्या जो लोग मुसलमानी मत को ना माने, उन्हीं को काफिर कहना वह एक तरफी डिग्री नहीं है? जो परमेश्वर ही ने उनके अंतःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पाप करते हैं, तो उनका कुछ भी दोष नहीं। यह दोष खुदा ही का है। फिर उन पर सुख दुख व पाप पुण्य नहीं हो सकता। पुनः उनको सजा जजा क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने पाप व पुण्य स्वतंत्रता से नहीं किया। आप हजरात ने पंडित जी की बात को ध्यान से भी सुना होगा, और अगर इनकी बात समझ में ना आई हो तो दोबारा से आप इनकी बात को सुन सकते हैं। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, इन्हें मालूम नहीं है कि इल्म के मामले में मुसलमान इनका चाचा है, और इल्म के मामले में ये जितने भी पंडित हैं और जितने भी आर्य समाज वाले हैं, ये सारे के सारे मुसलमानों के भतीजे हैं। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, अर्ज आपसे ये करना है कि जैसा कि इन्होंने कई एतराज़ात उठाए हैं, लेकिन मैं जो मोटे मोटे एतराज़ात हैं उन्हीं की देने की कोशिश करूँगा, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह
फिर मैं अगली वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें इनको जवाब दूंगा। इनका एक तो ये कहना कि जो परहेजगार लोग हैं उनको तो ये रास्ता दिखा सकता है और जो झूठे हैं उनको ये रास्ता नहीं दिखा सकता। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि इन्होंने ये बात कही है कि जो धार्मिक लोग हैं, यानी कि इन्हें यही नहीं मालूम कि हुदल लिल मुत्तकीन, जो परहेजगार लोग हैं उनके लिए हिदायत है। और बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, अगर थोड़ी सी भी इनके अंदर अकल होती या इनके अंदर इल्म होता और इनके अंदर हट धर्मी ना होती तो इनको ये बात मालूम हो जाता कि कुरान मजीद के अंदर दूसरी जगह ये भी इरशाद फरमाया है हुदल लिन्नास, कि ये हिदायत है इंसानों के लिए। लेकिन बिरादरान इस्लाम, इनको तो एतराज़ात उठाना है ताकि जो है लोगों को ये धोखा दे सकें। और इन्होंने जो ये बात कही है कि जो परहेजगार लोग हैं उनको तो ये हिदायत दे सकती है और ये हिदायत जो है झूठे लोगों के लिए नहीं है। और बल्कि इन्होंने एक बात और कही कि जो धार्मिक लोग हैं, बिरादरान इस्लाम, एक तो मुत्तकीन का मतलब परहेजगार तो है, और ये जो उसको जोड़ रहे हैं धार्मिक पर, यानी कि जो धार्मिक है उनको तो ये हिदायत दे सकती है किताब। बिरादरान इस्लाम, इन्हें मालूम नहीं है कि धार्मिक, यानी जो धार्मिक है उसे हिदायत की क्या ज़रूरत है। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, ये लोग जो है ख़ुद तो इन्होंने कुरान मजीद को समझा ही नहीं है और ये दूसरों को भी जो है गलत सलत बतलाने में मुलब्बिस हैं। अब दूसरी बात इन्होंने ये फरमाई है इसके अंदर, अब ये देखें ना, हुदल लिन्नास, कि इसके अंदर साफ वजाहत के साथ है कि ये हिदायत है इंसानों के लिए। और हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि ये रास्ता बताती है मुत्तकियों के लिए, परहेजगार के लिए। ये बिल्कुल सीधी सादी सी बात है। अगर कोई इंसान, अब कोई आदमी बीमार है और वो आदमी परहेज़ ही ना करे तो उसको कैसे जो है शिफा मिलेगी और किस तरीके से जो है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब इंसान को कोई चीज़ बताई जाती है तो उसके साथ में उसका परहेज़ भी बताया जाता है। जिस तरीके से डॉक्टर या हकीम के पास में मरीज़ जाते हैं और वो बताता है कि भाई ये दवाई खानी है और ये परहेज़ करना है, लेकिन जो है वो मरीज़ जो है परहेज़ करे ना और दवाई खाए, तो बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, वो आदमी अहमक है और वो डॉक्टर को भी जो है अपने पैसे भी बेकार कर रहा है और वो दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो हुदल लिल मुत्तकीन का जो मतलब है वो ये है कि जब तुम्हें कोई रास्ता बता दिया गया तो तुम जो परहेज़ हैं उस रास्ते के, वो परहेज़ करने लाजमी है बल्कि ज़रूरी है, जब भी उससे फ़ायदा उठाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि तुम इन्हें डराओ या ना डराओ, ये मानने वाले नहीं हैं, यानी कि हिदायत पर आने वाले नहीं हैं। बिरादरान इस्लाम, इन्होंने कुरान मजीद की आयत को अच्छी तरीके से समझा तो होगा, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए पूरी बात ये बताने चाह ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि कुरान मजीद में जब हम आयत नंबर 5 पढ़ते हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, जब एक आदमी पहले से ही कुफर पर तुला हुआ है और वो कुफर के साथ में हिदायत तलब करेगा, बिरादरान इस्लाम, ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी ज़बान से गाली भी बक रहा हो और फिर ये भी कह रहा हो कि मुझे गाली नहीं बकनी और मुझे हिदायत मिल जाए, और एक आदमी झूठ भी बोल रहा हो और वो ये भी कह रहा हो कि मैं जो सच बोलता हूँ। तो बिरादरान इस्लाम, ये बिल्कुल ऐसे ही उन्हीं काफिरों के लिए है जो काफिर लोग उस ज़माने के अंदर कुफ्र पर अड़े हुए थे और उनको तुम समझाओ या ना समझाओ। जिस तरीके से एक डॉक्टर बताता है कि भाई ये दवाई है और ये परहेज़ है, क्या वो परहेज़ तो करे नहीं और जो है डॉक्टर साहब से कहे मुझे आपकी दवाई आराम नहीं कर रही। इसी तरीके से बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, ये कुरान करीम हर उस इंसान को हिदायत नहीं दे सकता जो इंसान कुफ्र के अंदर मुलब्बिस है। तीसरी बात यह है कि इनके कानों पर, इनके दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दी। बिरादरान इस्लाम, ये बिल्कुल एक हकीमाना अंदाज से भी आप जो है बात को समझने की कोशिश करेंगे और बात को समझाने की कोशिश करेंगे। बाज़ मरतबा डॉक्टर कहता है भाई इसे तुम दवाई दो या ना दो, खिलाओ या ना खिलाओ, क्योंकि इसको तो आराम मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये आदमी बद अखलाक है, झूठा है, फरेबी है, दगाबाज है। इसलिए बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, ये जो आर्य समाज के जो पंडित हैं, खासकर वो लोग जो लोग इस्लाम पर एतराजात उठाते हैं, उन्होंने या तो कुरान मजीद को, खैर उनकी समझ में तो क्या आएगा ये,
बल्कि ये और लोगों को भी जो है वरगला रहे हैं इस्लाम से, ताकि लोग जो है इस्लाम की तरफ न चलें। बिरादरान वतन, बिरादरान इस्लाम, कुरान मजीद को समझने के लिए अक़ल चाहिए और उसके अंदर इंसानियत का होना ज़रूरी है। अब इनके अंदर भरी हुई तो हैवानियत, झूठ और फरेब, दगाबाजी इनके पूर्वजों से चली आ रही है, और ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद शिफा नहीं दे सकता, रास्ता नहीं बता सकता। बिरादरान इस्लाम, ऐसे इंसानों के लिए न रास्ता पहले था, न अब है रास्ता, और न आइंदा होगा। जो कुफ्र के अंदर मुलब्बिस हो और कहे कि मैं जो है क्या नाम है सही रास्ते पर आ जाऊं, उसे तो बिरादरान इस्लाम, जैसे कोई मुजरिम अगर ये कहे कि भाई मैं मुजरिम नहीं हूं और वो बार बार जुर्म कर रहा है, अब वो जो है क्या नाम है उसको तो सज़ा मिलेगी और उसको हिदायत भी नहीं मिलेगी और उसको सही रास्ता भी नहीं मिलेगा, बल्कि वो खुद भी गुमराह होगा और अपने साथ में दूसरे लोगों को भी गलत रास्ते पर लगावेगा। यही काम किया श्री दयानंद जी ने कि खुद भी गुमराह थे और अपने साथ में अपने चेलों चपाटों को भी गुमराही की तरफ लेकर चले गए। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, अगर पूरी बात समझनी हो तो सत्य प्रकाश की किताब पढ़ो, और सत्य प्रकाश की किताब पढ़ने के बाद में फिर साथ हक प्रकाश की जो किताब है उसको भी साथ साथ में पढ़ो, और उसके अंदर जो है वजाहत के साथ में आपको दोनों बातें मिल जाएंगी कि कुरान मजीद पर इनके जो एतराज़ात हैं वो बेबुनियाद एतराज़ात हैं और झूठे हैं, इनकी मक्कारी है, दगाबाजी है। इसी के साथ में बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, मैं आप लोगों से रुखसती चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।